टैलेंट के मामले में बोरुटो ने मिनाटो को भी सरपास कर दिया, क्योंकि इस बंदे ने फ्लाइंग राइजिंग जैसे कॉम्प्लेक्स जुत्सु को जो है स्क्रैच से क्रिएट किया है। बोरुटो चैप्टर 16 फाइनली आ चुका है, जिसके अंदर हमें मेजर फाइटिंग सीन्स तो नहीं दिखाए गए हैं, बट हमें बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसे मैं आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देरी के सीधा चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां काशिन कोजी और बोरुटो बात कर रहे होते हैं, और काशिन कोजी यहाँ बोरुटो की स्पेस टाइम निंजुत्सु के बारे में बात कर रहा है कि कैसे वो ओत्सुत्सुकी की बेसिक एबिलिटी है जिसे बोरुटो भी यूज कर पा रहा था, बट वो उसे मियरली एक आउटबर्स्ट की तरह यूज कर पा रहा था, यानी कि वो उसे विलिंगली यूज नहीं कर सकता। बट 6 साल बाद वो बंदा जो है इस जुत्सु को प्रॉपरली कंट्रोल कर पा रहा था। वो मेटल ऑब्जेक्ट्स को जो है अपने चाकरा से इम्ब्यू करके कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो पा रहा था, और उस जुत्सु को उसने नाम दिया फ्लाइंग राइजिन। यहाँ पे वो बताता है कि बोरुटो ने स्पेस टाइम निंजुत्सु को कंट्रोल करते करते जो है एक ऐसा जुत्सु बनाया जो लिटरली फ्लाइंग राइजिन की तरह ही है, जिसे वो यूज करके कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो पाएगा। यहाँ पे काशिन कोजी जो है उसे इस जुत्सु के बारे में प्रॉपरली और ज्यादा बता रहा होता है कि कैसे वो मेटल ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है अपना चाकरा इम्ब्यू करेगा, उसे थ्रो करेगा और उसे सेंस करके जो है उनके पास टेलीपोर्ट हो जाएगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर वो जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जो है एक साथ थ्रो करे और वो ऑब्जेक्ट जो है उसके विजिबल रेंज से बाहर चला जाए, तो वो कहां पर टेलीपोर्ट होगा उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि फ्लाइंग राइजिन की तरह इस जुत्सु के अंदर जो है चाकरा पाथ्स नहीं है, जिसकी वजह से बोरुटो ऑब्जेक्ट के पास टेलीपोर्ट होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। बट बोरुटो ने जो है इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है फ्यूचर के अंदर, जहां बोरुटो जो है अलग अलग तरह के सिंबल्स को जो है यूज करता है टेलीपोर्ट करने के लिए, ताकि वो सिंपली उन्हें मेमोराइज कर कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो पाए। जिसका मतलब बोरुटो के जो एक्सेसरीज है वो खाली शो के लिए नहीं है, वो उसे जो है टेलीपोर्ट करने के लिए यूज करता है। आगे हमें और इन दोनों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां बोरुटो जो है काशिन कोजी से पूछता है कि अगर तुम फ्यूचर देख सकते हो तो क्या हम दूसरे लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ताकि जो है हम एक बेटर फ्यूचर ला सके। बट यहाँ काशिन कोजी बताता है कि जितने ज्यादा लोगों को फ्यूचर के बारे में पहले ही पता होगा, उतनी ज्यादा टाइमलाइन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, और फेट जो होने वाला है, डेस्टिनी जो है वो नहीं होगी। जिस आउटकम को हम चाहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी बंदे को अपने बैड फ्यूचर के बारे में पहले ही पता है तो वो नॉर्मली एक्ट नहीं कर सकता, वो उस फ्यूचर को जो है चेंज करने की ट्रायल जरूर करेगा, जिसकी वजह से जो है हमें जैसा फ्यूचर चाहिए वैसा फ्यूचर नहीं निकलेगा। और काशिन को ये बताता है कि अभी बोरुटो और उसे मिलकर जो है एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना होगा, क्योंकि अभी वो लोग जो हैं एक सिंगुलैरिटी बन चुके हैं। और यहाँ काशिन कोजी जो है उन दोनों के साथ साथ एडा को भी एक सिंगुलैरिटी बताता है, जहां हम देख रहे होते हैं कि ये पूरा सीन जो है एडा अपने सेनरिगान की मदद से देख रही है, जिसका मतलब अब तक हमने जो भी देखा है वो एडा खुद से देख रही होती है अपनी सेनरिगान की मदद से। यहाँ भाई एडा, सुमिरे और साराडा बैठकर जो है बात कर रहे होते हैं। इनकी कन्वर्सेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साराडा लिटरली बोरुटो के बारे में पूछ रही है और एडा उसे उसके बारे में बताने से मना कर देती है। सुमिरे जो है बोरुटो को लाइक करती है और साराडा को बिल्कुल भी सुमिरे के फीलिंग्स के बारे में केयर ही नहीं है, क्योंकि जब बोरुटो जो है पहली बार अपीयर हुआ था तब साराडा जो है बोरुटो के पास जाकर उसे हक कर देती है बिना सुमिरे की फीलिंग्स के बारे में सोचे। ये सब भसड़ सुनकर जो है एडा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। इस बंदी के पास लिटरली गॉडली पावर है, जो कुछ भी कर सकती है, किसी भी इवेंट को जो है देख सकती है, बट उसे एंजॉयमेंट किस चीज में मिल रहा है, ये दो लड़कियों की भसड़ को सुनकर। सुमिरे खड़े होकर वहां से चली जा रही होती है, साराडा उसे रुकने के लिए कहती है, बट सुमिरे यहाँ कहती है कि तुम कब तक मुझे जो है क्लास रैप कहती जाओगी। यहाँ भाई एडा को शिकमारू का कॉल आता है और आगे हमें जो है 3 बुड्ढों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो लिटरली बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि इस कन्वर्सेशन के अंदर वो 3 बुड्ढे जो है बोरुटो के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे बोरुटो को खत्म करना होगा, जो लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके पास इतना पावरफुल कौन सा भी निंजा या फिर वेपन नहीं है जो बोरुटो को मार सके। इसका मतलब ये पूरा कन्वर्सेशन जो है फालतू का है, तो उसे सीधा स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे होते हैं कि शिकमारू आकर एडा से बात करने लगता है, और शिकमारू जैसे ही एडा को अप्रोच करता है उसका ब्रेन जो है स्लो काम करने लगता है, क्योंकि एडा की जो पावर्स है उसकी वजह से शिकमारू का ब्रेन जो है सही से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ शिकमारू जो है सैंड विलेज के बारे में पूछता है, जहाँ एडा जो है उसे एक नए शिंजू के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनकर शिकमारू समझ जाता है कि ये जो है शिंकी का ही शिंजू है और उसका टारगेट है गारा, जिसका मतलब वो जो है अभी सैंड विलेज में जाकर शिंकी का जो सील है उसे अनडन करके गारा को फिनिश कर सकता है। बट यहाँ शिकमारू कहता है कि वो उन्हें रोकने के लिए एक निंजा टीम अभी के अभी भेज देगा,
यहाँ भाई एडा शिकमारू से बताती है कि अब तक जो भी इसने बताया है वो रियल टाइम में नहीं है, क्योंकि जब वो जो है रियल टाइम में शिंजूस की कन्वर्सेशन सुन रही थी तब एक शिंजू उसे आराम से अप्रोच कर पाया और उसके आंखों में देख पाया, जिसे देखकर एडा बहुत ही ज्यादा डर गई है, जिसकी वजह से वो अभी उन लोगों को रियल टाइम में नहीं देख सकती। और यहाँ एडा जो है शिकमारू से बताती है कि तुम ही वो बंदे हो ना जिसने बोरुटो को एस्केप करने के लिए मदद किया है, जिसे शिकमारू जो है डिनाई करने लगता है। बट भाई इसके सामने डिनायल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये बंदी लिटरली सब कुछ देख सकती है। यहाँ भाई एडा बताती है कि बोरुटो और कावाकी ने अभी टीम अप कर लिया है और अगर तुम लोगों को जो है शिंजूस के अगेंस्ट कुछ करना है तो वो सब छोड़ दो, क्योंकि अभी बोरुटो और कावाकी उन्हें देख लेंगे। यहाँ शिकमारू बोरुटो के अकम्प्लिश यानी कि उसके टीममेट के बारे में पूछता है, जिसके बारे में एडा मना कर देती है। बट यहाँ शिकमारू ने गेस कर लिया है कि ये बंदा कौन है। जब उस बंदे ने जो है टोड से शिकमारू के साथ बात की तभी शिकमारू ने गेस कर लिया था कि ये काशिन कोजी है, और तभी जो है काशिन कोजी का टोड अपीयर होता है। यहाँ काशिन कोजी बोलता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और कोई भी सवाल मत पूछना। वो यहाँ बता रहा होता है कि तुम्हें अभी सैंड विलेज में कोनोहामारू, मित्सुरी और साराडा को भेजना होगा, क्योंकि वहाँ रयू या दूसरा कोई शिंजू या फिर दोनों जो है अपीयर होने वाले हैं, जिन्हें रोकने के लिए तुम्हें उन लोगों को भेजना होगा। जहाँ भाई शिकमारू इसे सवाल करने की ट्राई करता है, बट काशिन बोलता है कि कोई भी सवाल मत पूछना, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और वही चीजें करो। और वो बोल रहा होता है कि कुछ भी हो जाए तुम लोग जो है उजुमा की हिमावारी को इस विलेज से बाहर मत जान दो, क्योंकि अगर वो लड़की जो है यहाँ से बाहर चली जाए तो जूरा जो है उसे फिनिश कर देगा। मतलब वो अभी इस विलेज के अंदर सेफ है। क्यों? क्योंकि जूरा जो है इस विलेज के कल्चर को बहुत ज्यादा मानता है, उसे फॉलो करता है, जिसका मतलब वो जो है विलेज के अंदर जो है फाइट नहीं करेगा और तुम लोगों को भी उसे प्रोवोक नहीं करना होगा। यहाँ भाई वो बोलता है कि अगर जूरा किसी बुक स्टोर या फिर किसी जगह पर पहुंचे तो उसे एक कस्टमर की तरह ट्रीट करना, क्योंकि अगर जूरा को तुमने गुस्सा दिला दिया तो वो पूरे विलेज को फ्लैट कर देगा। और वो बताता है कि अगर जूरा के साथ लड़ाई हो भी गई तो तुम्हें जो है उसके साथ फाइट नहीं करना होगा, तुम्हें वहां से सीधा ही भागना होगा। वो वहां से चले जाने लगता है और जाते जाते जो है शिकमारू से थैंक यू कहता है बोरुटो को हेल्प करने के लिए। यहाँ भाई काशिन कोजी वहां से चला जाता है और शिकमारू जो है फिर से फूकना चालू कर देता है। बट अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। आगे हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर मित्सुरी, कोनोहामारू और साराडा भी सैंड विलेज पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ दो सैंड विलेज के निंजा हैं जिनका नाम है योडो और आर्या। यहाँ भाई वो सब लोग जो है शिकमारू के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और आर्या साराडा से पूछती है कि ये नया लुक का रीजन क्या है, क्या वो कोई बंदा है। और ये सच भी है, क्योंकि बोरो के जाने के बाद ही साराडा ने ये नया लुक अपनाया है, क्योंकि वो बोरुटो को मिस कर रही थी। बट यहाँ साराडा जो है बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इन दोनों की कन्वर्सेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी, बट कोनोहामारू बीच में बोल देता है कि उसने उन शिंजूस को स्पॉट कर लिया है। यहाँ हम देख रहे होते हैं कि जूरा के साथ साथ जो है एक दूसरी लेडी शिंजू भी वहां पर पहुंच चुकी है और उन दोनों ने मिलकर अभी एक फ्रॉग को हंट किया है। और वो कहते हैं कि उन्हें फाइनली एक क्लू मिल चुका है बोरुटो को लेकर। और यहीं पर बोरुटो चैप्टर 16 एंड हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर हमें ज्यादा फाइट सीन्स नहीं दिखाए गए हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत ही तगड़ी है, क्योंकि हमें पता चला है कि बोरुटो कितना बड़ा जीनियस है, क्योंकि उस बंदे ने जो है लिटरली स्क्रैच से फ्लाइंग राइजिंग जैसे टेक्निक को क्रिएट किया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आगे आने वाले वीडियोस में मैं जो है बोरुटो के बारे में अच्छे से बात करूंगा और अगला चैप्टर जैसे ही आ जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।